राधे राधे सभी को। दोस्तों, आप सबके पास आरआरबी एनटीपीसी 2024 ग्रेजुएट लेवल का नोटिफिकेशन पहुंच गया होगा। तो दोस्तों, फॉर्म भरने से पहले उस फॉर्म की कीमत जान लो। ये एक फॉर्म नहीं है, ये बहुत सारे परिवार का आने वाला कल है। उनका फ्यूचर इस एक फॉर्म से डिसाइड होने वाला है। तो आप सभी से निवेदन यह है कि हर चीज़ को अच्छे से समझिए और आगे बढ़िए, ताकि रिजल्ट के दिन ये ना लगे कि यार काश मैं ये कर लिया होता तो आज मेरा रिजल्ट में नाम होता। तो वीडियो के स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेशन वीडियो आपके पास पहुंचते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आरआरबी ने पब्लिशन कर दिया था अपने आरआरबी वेबसाइट पे 13 तारीख को, ठीक है। 13 तारीख को उसने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। फिर 14 से हमारा फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो गया और लास्ट डेट जो हमारा कब है वो 13/10/2024 तक है, ठीक। अब देखा जाए तो कौन कौन सा पोस्ट इस बार ग्रेजुएट पोस्ट पे निकला गया है। तो सिर्फ 5 पोस्ट निकला गया। टोटल जो वैकेंसी है वो कितना है, 8113। कौन कौन सा पोस्ट है, चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, स्टेशन मास्टर, गुड्स ट्रेन मैनेजर, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। सबका लेवल देख सकते हो, 6 है, 6, 5, 5, 5, ठीक है। ग्रेड पे इनिशियल वाला ग्रेड पे आप देख सकते हो 29,200 है और इसमें 35,400 है। इसमें जो देखने वाला चीज़ है वो क्या है, मेडिकल स्टैंडर्ड। मेडिकल स्टैंडर्ड क्या क्या है, B2, A2, A2, C2, C2। अब ये B2, A2, C2 होता क्या है, इसको समझते हैं। एज की बात करें तो एज तो आपका 18 से 33 के बीच में होना चाहिए, फिर 18 से 36 के बीच में अभी रिलैक्सेशन दिया हुआ है आरआरबी ने, उस हिसाब से, ठीक है। पोस्ट अगर देखा जाए तो चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर में 1736 पोस्ट है, स्टेशन मास्टर में 9,994 पोस्ट है, गुड्स ट्रेन मैनेजर में 3,144 पोस्ट है, जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट में 1,507 पोस्ट है और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट में 732 पोस्ट है। अगर हम लोग बात करें सबसे पहले मेडिकल स्टैंडर्ड की, मेडिकल स्टैंडर्ड A2, A3, B2, C2 जो भी है, सब में क्या होना चाहिए, फिजिकली फिट होना चाहिए ऑल रिस्पेक्ट से। लेकिन सबका अंदर अलग अलग कुछ तो डिफरेंस होगा, तभी ना इन लोगों का नाम A2, A3, B2, C2 रखा गया है। तो उसको समझते हैं। इसमें क्या दिया हुआ ना कि डिस्टेंट विजन जो होना चाहिए वो 6/9, 6/9 होना चाहिए विदाउट ग्लासेस। मतलब बिना कोई चश्मा पहने आपका जो डिस्टेंट विजन होना चाहिए वो 6/9, 6/9 होना चाहिए और नियर विजन जो होना चाहिए वो 0.6, 0.6 होना चाहिए विदाउट ग्लासेस। इसके साथ साथ आपका कलर विजन का टेस्ट होगा, बाइनोकुलर विजन का टेस्ट होगा, नाइट विजन का टेस्ट होगा, मायोपिक विजन का टेस्ट होगा। A3 में भी आपका फिजिकल फिट इन ऑल रिस्पेक्ट होना चाहिए। इसमें डिस्टेंट विजन जो होना चाहिए 6/9, 6/9 होना चाहिए। लेकिन इसमें अंतर क्या है कि इसमें विथ और विदाउट ग्लासेस है। मतलब आप चश्मा पहन भी सकते हो और नहीं भी पहन सकते हो। इसका नियर विजन भी 0.6, 0.6 है, किसके साथ, चश्मा के साथ या फिर चश्मा के नहीं साथ। इसके साथ साथ आपका कलर विजन का भी टेस्ट होगा, बाइनोकुलर विजन का भी टेस्ट होगा, नाइट विजन का भी टेस्ट होगा और मायोपिक विजन का भी टेस्ट होगा। B2 क्या है, फिजिकली फिट ऑन ऑल रिस्पेक्ट, सब में फिजिकल होना चाहिए, फिजिकली फिट होना चाहिए। इसका जो डिस्टेंट विजन होना चाहिए, डिस्टेंस विजन, वो कितना होना चाहिए, 6/9 और 6/12 होना चाहिए विथ और विदाउट ग्लास। मतलब इसमें भी आप चश्मा पहन सकते हो और नहीं भी पहन सकते हो। नियर विजन भी आपका 0.6 होना चाहिए चश्मा के साथ और चश्मा के नहीं साथ। इसमें ये सारे टेस्ट नहीं होगा, इसमें सिर्फ आपका देखा जाएगा बाइनोकुलर विजन आपका देखा जाएगा, ठीक है। फिजिकली फिट इन ऑल रिस्पेक्ट C2 में भी, इसमें जो आपका डिस्टेंट विजन होना चाहिए वो 6/12 मतलब 6/12 होना चाहिए। ये भी आपका चश्मा आप इसमें पहन सकते हो, नहीं भी पहन सकते हो, आपकी मर्जी। इसमें जो नियर विजन होना चाहिए 0.6 होना चाहिए विथ और विदाउट ग्लासेस, ठीक है। इसमें कोई भी आपका टेस्ट नहीं होगा, कलर विजन का टेस्ट नहीं होगा, बाइनोकुलर विजन का टेस्ट नहीं होगा, नाइट विजन का टेस्ट नहीं होगा, मायोपिक विजन का टेस्ट नहीं होगा। अब ये होता क्या है यार, कलर विजन क्या होता है, बाइनोकुलर विजन क्या होता है, नाइट विजन क्या होता है, मायोपिक विजन क्या होता है, चलिए इसको थोड़ा सा और डीपली समझा जाए। कलर विजन में आपको क्या किया जाएगा ना, इसी तरीके से आपको बहुत सारे कलर दे दिए जाएंगे और कलर के अंदर ना या तो नाम, वर्ड, कुछ भी नंबर वगैरह कुछ भी हो सकता है, उसको बस आपको देख के बताना है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो ये 7 बन रहा है, ये 6 बन रहा है, ये 26 बन रहा है, तो ये दिख रहा है। इसी तरीके से आपका टेस्ट होगा, इसको हम लोग बोलते हैं कलर विजन टेस्ट। फिर आते हैं
बाइनोकुलर विजन टेस्ट में क्या होगा कि देखिए बहुत सारे लोगों को क्या होता है ना कि आंखें जो होती है ना थोड़ा टेढ़े बड़े हुए होते हैं। वो क्या होता है ना कि इसका एक टेस्ट क्या होता है कि यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट रख दिया गया, आपको देखना है, दोनों अगर आंख प्रॉपर तरीके से देख रहा है एक डिस्टेंस के हिसाब से, तो उसको हम लोग बाइनोकुलर विजन बोलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं नाइट विजन क्या होता है। नाइट विजन तो देखने से समझ में आ रहा है कि रात को देखने वाला चीज़, तो वही चीज़ है जो हम लोग रात को देख सकते हैं, रात को कितने तेज देख सकते हैं, उसका नाइट विजन टेस्ट उसको कहा जाता है। नाइट विजन को हम लोग स्कॉप्टिक विजन भी बोलते हैं, स्टॉपिक विजन भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए मायोपिया क्या है। मायोपिया एक ऐसा डिजीज़ है जिसमें क्या होता है ना कि हम लोग नियर का ऑब्जेक्ट बहुत आसानी से देख सकते हैं, लेकिन दूर के ऑब्जेक्ट को हम लोग धुंधला दिखाई देता है, उसको हम लोग बोलते हैं मायोपिया, और इसका भी एक टेस्ट होगा। ठीक है, चलिए सारे टेस्ट मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग बात करते हैं एक सर्जरी, ये जो लेसिक सर्जरी है, नोटेबल पॉइंट है कि जो भी लोग लेसिक सर्जरी किए, लेसिक सर्जरी होता क्या है, एक लेसिक सर्जरी की स्पेशल टाइप का क्या है ना, एक कटिंग लेजर है जो हम लोग के कॉर्निया का शेप और साइज़ को चेंज करता है। इन द सेंस आसान भाषा में जो आँखों का सर्जरी वगैरह कराते हैं लेसिक सर्जरी, उनके लिए। तो जो भी लोग लेसिक सर्जरी किए हुए हैं वो एलिजिबल नहीं है कौन से मेडिकल के लिए, A2 A3, तो वही पोस्ट के लिए भी एलिजिबल नहीं होंगे। और जो लेसिक सर्जरी किए हैं वो कौन कौन से पोस्ट के लिए एलिजिबल है, वो B2 और C2 पोस्ट के लिए एलिजिबल है। ठीक है, चलिए CBT 1 में देखा जा रहा है, CBT 1 में कितना है, 90 मिनट टाइम मिलेगा, 40 जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स का 30, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का 30, टोटल मिला के 100 क्वेश्चन। ठीक है, इसमें नेगेटिव मार्क्स कितना रहेगा, 1/3 नेगेटिव मार्क्स रहेगा। CBT 2 में इसमें भी आपको 90 मिनट मिलेगा, 50 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स का 35, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का 35, टोटल मिला के 120 क्वेश्चन। इसमें देखने वाली बात क्या है कि CBT 1 से जो CBT 1 में एग्ज़ाम देने जाएंगे और जो क्वालिफाई होके आएंगे वो कितना होगा, CBT 2 पहुँचेंगे कितने बच्चे, CBT 2 को कितने बच्चे पहुँचेंगे, वो CBT 2 पहुँचेंगे 15 गुना बच्चा, जितना वैकेंसी है उससे 15 गुना, मतलब कि 1,20,000 के लमसम। ठीक है, और फिर जब 1,20,000 से लमसम पहुंच गए, फिर CBT 2 का टेस्ट होगा, उसमें टाइपिंग टेस्ट और कंप्यूटर टेस्ट वगैरह जो पहुंचेंगे वो 8 गुना पहुंचेंगे। इसमें नेगेटिव मार्क्स कितना है, 1/3। चलिए अब बात करते हैं किसमें किसमें स्किल का ज़रूरत पड़ा है। तो गुड्स ट्रेन मैनेजर जो लेवल 5 का ये है, उसमें CBT 1 CBT 2 सब में क्या होगा, कॉमन ही होगा। किसी में ये जितने भी सारे पोस्ट है ना, इसमें सारे में जो CBT 1 और CBT 2 होगा वो सारे कॉमन होंगे, इसमें कोई अलग अलग नहीं होगा। लेकिन गुड्स ट्रेन मैनेजर जो है वो लेवल 5 का है, उसमें कोई भी स्किल का ज़रूरत नहीं मांगा है। और किस में नहीं मांगा, चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र में भी कोई नहीं मांगा है, कोई भी स्किल नहीं चाहिए। लेकिन ये सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट में आपका टाइपिंग टेस्ट मांगा है। इसमें टाइपिंग टेस्ट इंग्लिश और हिंदी दोनों में। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। इंग्लिश में 30 मिनट 30 वर्ड WPM होना चाहिए, और इसमें 27 या 25 या 27 था, 27 WPM होना चाहिए। स्टेशन मास्टर में CBAT का टेस्ट होगा अलग से, ये सिर्फ और सिर्फ स्टेशन मास्टर के लिए। ठीक है, तो अब इस पोस्ट प्रेफरेंस को भरा कैसे जाए। अब जिसका स्टेशन मास्टर बनना फ्यूचर है, तो वो फ्यूचर में डिसाइड कर ले कि मेरे को स्टेशन मास्टर ही बनना है, तो वो अपने हिसाब से देख ले। लेकिन मतलब मैं अपने हिसाब से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कैसे पोस्ट प्रेफरेंस भरो, कि ताकि बाद में आपका रिजल्ट के टाइम पे कोई दिक्कत ना हो। मैं आपको एडवाइस करूँगा कि सबसे पहले आप इस चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र जो है ना, इसको आप फर्स्ट में रखो। ठीक है, और सेकंड में रखिए आप गुड्स ट्रेन मैनेजर को। फिर आप थर्ड में किसको रखोगे, थर्ड में आप रख लीजिए जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट में। ठीक है, इसको आप फोर्थ में रखो, इसको आप 5 में रखो। इसमें थोड़ा ज़्यादा रिस्क है, इस वजह से मैं आपको बोल रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी, आप जैसे रखो। ठीक है, तो इस पोस्ट प्रेफरेंस को आप सोच समझ के भरिए। बाकी ये जितने भी सारे आपको पोस्ट दिखाई दे रहे हैं, उनके हर एक पोस्ट का मैं अलग अलग से एक सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा, जिसमें आपको सारे डिटेल्स वगैरह उसमें रहेंगे कि क्या जॉब होता है, क्या सैलरी होता है, कितने दिन की छुट्टी होती है, क्या प्रमोशन वगैरह होता है, वो सारे चीज़ मैं आपको समझाऊँगा, और आप उस चीज़ को समझ के अपना
जो भी आपको डिसाइड करना है वो आप कर सकते हो। तो सबसे पहले ना आप इस चैनल को क्या करो, सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगर मैं वीडियो बनाऊंगा तो आपके पास वो जाना जरूरी है। सब्सक्राइब कर लीजिए, उस बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, नहीं तो फिर आपके पास जो वो पहुंचेगा नहीं, आपके पास जितने भी सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो है वो पहुंच नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लो, उस बेल आइकन को प्रेस कर लो। और भी ऐसे इन्फॉर्मेशन वीडियो मैं आपको भेज देता रहूँगा, जिससे आप लोगों की मदद होती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बाय, हैव अ नाइस डे।